Hello, good morning to all my friends. Today topic is the fifth part of syntax. आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपको पांचवा पार्ट होगा। किसका? जो सिंटैक्स चल रहा है। तो चौथा पार्ट हो गया अपलोड और ये आपका पांचवा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। तो आगे की देखते हैं, आगे की पढ़ाई। हमने एक बार रिवीजन करा दें। रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद में आगे चलिए। आप समझ गए होंगे, कोई भी वैसा डाउट वाला बात नहीं था। हमने बोला कि व्हेन द क्लॉज पेइंग द सब्जेक्ट it takes a singular verb। क्या बात बोल रहे हैं कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लॉज कोई बने। क्लॉज किसको बोलते हैं? तो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ये आपका क्लॉज कहलाएगा। क्या बोले भाई? कि जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और वो कुछ सेंस को देता हो, तो वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। कंप्लीट सेंस नहीं देता है, बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब रहते हुए भी वो इनकम्प्लीट सेंस देता हो, वही आपका क्या कहलाएगा? तो क्लॉज कहलाएगा। तो वही बात बोल रहे हैं कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो तो क्लॉज हो, कोई क्लॉज बने, तो फिर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है। और वैसे सिचुएशन में वर्ब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर लेगा। तो आइए देखते हैं, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने बोला कि व्हाट सी वांट्स डैश नॉट नोन, ऐसा। और यहाँ पर आया इज, एम, आर, फिर है वेयर सी वेयर ही। आप देखिएगा, ये आप लगा के देखिए, वर्ब को अच्छे, सेंटेंस को अच्छे से देखिए और आप वर्ब लगाइए। वेयर ही गोज, क्लियर। आया यहाँ इज, एम और आर, फिर है व्हेन यू स्लीप डैश नॉट सर्टेन। यहाँ पर वर्ब आया इज, एम, आर। आपको इतना क्लियर हो जाएगा तीन एग्जाम्पल में। जैसे हमने बोला कि हमने क्या बोला भाई? तो हमने ये बात बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो तो कोई क्लॉज हो, कोई क्लॉज बने, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा। और वैसे सिचुएशन में वर्ब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब कहिएगा क्लॉज किसको कहते हैं? तो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो, तो वो आपका क्लॉज कहलाएगा। तो हमने आपको तीन एग्जाम्पल दिया। व्हाट सी वांट्स डैश नॉट नो, वह क्या चाहती है ये मालूम नहीं है। अब बताइए, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है? तो आप कहेंगे ना कि व्हाट सी वांट्स, ये आपका बन रहा है ना, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। और सब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो कहिएगा इज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर ही गोज डैश क्लियर, वह कहाँ जाता है डैश क्लियर, स्पष्ट है। तो आप कहिएगा ना कि एम कटा, आर कटा, और यहाँ पर क्या होगा? तो कहिएगा इज होगा। क्यों? क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ये क्लॉज बन रहा है। और क्लॉज देखिए किसको बोलते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट हो
और एक वर्ब हो, ये आपका क्लॉज कहलाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन यू स्लीप डैश नॉट सर्टेन, आप कब सोते हो ये निश्चित नहीं है। तो कहिएगा ना कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ये क्लॉज बन रहा है, और जब क्लॉज बन रहा है तो एम कटेगा, आर कटेगा, और ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे की बात करते हैं, ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा, और एक प्रॉपर नोट कॉपी बना रहे हैं ना, तो आप कहेंगे हाँ हम बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर यहाँ देखिएगा, when more than one clause being the subject, it takes a plural verb। ये क्या बात बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, क्या बोले कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लॉज बने, व्हेन मोर देन वन क्लॉज बीइंग द सब्जेक्ट, इसका कहने का मतलब क्या कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लॉज बनता हो तो वो प्लूरल माना जाएगा, और जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो फिर वो आपका वर्ब कैसा लेगा, तो कहिएगा कि वर्ब भी प्लूरल ही लेगा, है ना। क्या बोले, फिर से एक बार सुनिएगा, हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लॉज बने तो वो प्लूरल माना जाएगा, और वैसे सिचुएशन में प्लूरल सब्जेक्ट के भी डिमांड करेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल, हमने बोला व्हाट आई थिंक एंड डू डैश द सेम इज एन आर। फिर हमने बोला वेयर सी लिप्स एंड गोज डैश नॉट डेफिनेट। फिर आया इज एम आर। फिर हमने बोला when you get up and sleep dash not mysterious। ये आया इज एम आर। देखिएगा मैंने आपको 3 एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ये बोल रहा है व्हाट आई थिंक एंड डू, कि जो मैं सोचता हूं और करता हूं वो क्या है, सेम है ना। आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट व्हाट आई थिंक एंड डू बन रहा है, इसको हमने ऐसा लिखा है भाई कि व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डू। देखिए जैसे एगो हम बता देते हैं कि व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डू। देखिए असल में ये इतनी बात लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना दोस्त, इतना बात लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या बोला कि अगर सब्जेक्ट सेम हो तो हम, और WH वाला भी वर्ड सेम ही आ रहा है, तो हम ये वाला वर्ड को और ये वाला सब्जेक्ट को हम फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और जब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो आप जब मिला के यहाँ वाला
और यहाँ वाला बात देखेंगे तो बात सेम है, तो इसीलिए हमने वहाँ रिपीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो क्लॉज है वो डबल है, तो हमने वही बात बोला कि यदि एक से ज़्यादा क्लॉज यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता हो तो वो प्लूरल माना जाएगा, और वैसे कंडीशन में आपका वर्ब भी सब्जेक्ट क्लॉज बनता हो, लेकिन अगर डबल क्लॉज हो जाए, और जब डबल क्लॉज हो जाए तो फिर आप क्या कीजिएगा कि ये प्लूरल बन जाएगा, और जब प्लूरल बन जाएगा ना तो प्लूरल वर्ब भी लेगा। तो इसी तरीक़ा से यहाँ हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और फिर आगे देखिए, जैसे हमने बोला कि व्हाट आई थिंक एंड डू डैश द सेम। अब बताइए, आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट एक क्लॉज नहीं बल्कि एंड से कनेक्टेड है, तो ये आगे भी आ रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि एम कट जाएगा, इज कट जाएगा, और क्या होगा तो कहिएगा कि यहाँ आर होगा। लेकिन यहाँ देखिए, वेयर सी लिव्स एंड गोज डैश नॉट डेफिनिट। वह कहाँ वह जहाँ रहती है, और वह कहाँ रहती है और कहाँ जाती है, ये डिफिनिट नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो आप कहिएगा ना कि इसमें भी हमको डबल क्लॉज मिल रहा है, वेयर सी लिव्स एंड वेयर सी गोज, यानी उसके बाद में एंड के बाद में भी सेम वर्ड जो यहाँ रिपीट हो रहा है वो आगे भी रिपीट हो रहा है। तो आप कहिएगा ना कि हमारा क्लॉज प्लूरल बन गया, और जब प्लूरल बन गया तो इज कटेगा, एम कटेगा, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि वेयर यू गेट अप एंड स्लीप, सॉरी व्हेन यू गेट अप एंड स्लीप। आप कब जागते हो, कब सोते हो, नोट मिस्टीरियस, ये रहस्यमयी नहीं है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि आप कहिएगा कि हमारे सेंटेंस का जो क्लॉज है, जो सब्जेक्ट बन रहा है, ये डबल क्लॉज है, और जो डबल क्लॉज आपका बन रहा है तो ये प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो इज कटेगा, एम कटेगा, अब आपके पास कौन रह जाएगा तो कहिएगा आर। और इस तरीका से भाई हम वर्ब को लगाएंगे। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में चल रहा है, बहुत डिटेल चल रहा है। आप नोट बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा आपका एक प्रॉपर नोट बन जाएगा, और फिर कहीं से सवाल आएगा तो आप इसे आप क्या कर लेंगे, तो उसे आप बना लेंगे, और कंप्लीट तरीके से आपका एक प्रॉपर नोट भी बन जाएगा और आपका काम भी होगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम क्या बोला, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला कि वेजेज, WAGES, वेजेज हैविंग द कॉमन सेंस। अगर वेजेज के पास ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस में अगर बात करें वेजेज, तो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो फिर ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। क्या बोले भाई कि अगर वेजेज, WAGES, अगर वेजेज क्या हो तो उसके पास कैसा सेंस हो, तो कॉमन सेंस हो, कॉमन मीनिंग हो, कॉमन अर्थ दे, तो फिर वो क्या होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। बट इट हैज अ abstract sense, but it has a abstract sense. It takes a singular verb। क्या बोले भाई कि लेकिन यदि इसके पास कैसा सेंस हो तो abstract सेंस हो। abstract सेंस बोले तो वो सेंस, अगर abstract सेंस होगा तो वो फिर सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब। हमने क्या बोला, दो बात बोले कि यदि आपका वेजेज यानी ये वाला वर्ड, ये WAGES है ना, यदि ये वाला वेजेज, वेजेज का मतलब होता है, वेज का मतलब होता है मजदूरी, अगर ये वाला अगर कॉमन सेंस में बात करें तो ये वाला वर्ड जो है, ये वर्ड ये कैसा होगा, अगर कॉमन सेंस में बात करें तो फिर प्लूरल माना जाएगा, और जब प्लूरल माना जाएगा तो फिर ये प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन हमने बोला कि यदि ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करें, एब्स्ट्रैक्ट कैसा सेंस, एब्स्ट्रैक्ट सेंस बोले
तो आप जैसे बोले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसको कैसे पकड़ लेते हैं कि जिसको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, केवल क्या करते हैं, तो केवल उसको हम फील करते हैं, तो वही वाला एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करें तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आइए हम एग्जांपल ऊपर देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। आइए, और जो इस चैनल पे इंग्लिश मस्ती पे जो नए हैं, इंग्लिश मस्ती 9798 ये आपका चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। और कंप्रिहेंसिव वे में, ग्रामर में जितने टॉपिक हैं, बहुत बेमिसाल तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हमने बोला ये, जैसे बोले कि द वेजेज ऑफ माई वर्क डैश RS 500, फिर आया इज एंड आर, फिर बोले द वेजेज ऑफ हर वर्क डैश नॉट डेफिनिट, फिर यहाँ पर आया इज आया, एम आया और आर आया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द वेजेज ऑफ योर फादर डैश RS 15,000, फिर आया इज एंड आर। अब यहाँ 3 एग्जाम्पल देखिएगा, है ना। अब 3 एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि क्या का कौन कौन सा वर्ब जाना चाहिए। तो आप कहेंगे ना कि द वेजेज ऑफ माई वर्क डैश RS 500, जो मेरे काम का जो मजदूरी है वो कितना है, 500 है। अब 500 देखिए कॉमन सेंस में बात कर रहा है, तो ये प्लूरल इसको मानिएगा, क्या मानिएगा, प्लूरल। और जब ये प्लूरल होगा तो इज कटेगा, एम कटेगा और आर कटेगा, सॉरी आर होगा, आर यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द वेजेज ऑफ हर वर्क डैश नॉट डेफिनिट, द वेजेज ऑफ हर वर्क डैश नॉट डेफिनिट, यानी उसके काम का जो मजदूरी है वो निश्चित नहीं है। अब देखिए निश्चित नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात कर रहा है, पता नहीं चल रहा है भाई, तो पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा, आर कटेगा, एम तो कटेगा ही कटेगा, और ये सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, कहिएगा इज होगा। द वेजेज ऑफ योर फादर डैश RS 15,000, तो क्या होगा, अब कहिएगा ना आपके पिताजी का जो मजदूरी है वो यहाँ पर ये प्लूरल माना जाएगा, और ये कॉमन सेंस में बात कर रहा है, और जब कॉमन सेंस में बात कर रहा है तो यहाँ इज कटेगा, एम कटेगा, और क्या होना चाहिए, आर। अब कहिएगा क्या, यहाँ आर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं इस पार्ट को और आगे की क्या कहानी है। तो देखिएगा, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, it takes a plural verb। हमने बोला भाई कि many प्लस प्लूरल नाउन it takes a plural verb, but
बट मैनी प्लस ए या एन प्लस नॉट। जब ऐसा आ जाए मैनी प्लस ए और एन प्लस नॉट ऐसा आ जाए तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा दोस्त? देखिएगा ध्यान से। हमने बोला कि मैनी प्लस, अगर मैनी के बाद में अगर कोई प्लूरल नाउन आता है तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा और वैसे कंडीशन में ये प्लूरल वर्ब ही लेगा। लेकिन यदि मैनी के बाद में अगर ए या एन आर्टिकल आ जाता है और उसके बाद में नाउन आता हो, अब बताइए, आप ही बताइए कि अगर नाउन के पहले ए या एन आएगा तो ये नाउन सिंगुलर ही होगा। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखने के कंडीशन बन रहा था कि सिंगुलर नाउन ए और एन के बाद ए, आपको खुद से समझना होगा कि अगर यहाँ ए और एन आ गया तो उसके बाद में आने वाला नाउन कैसा होगा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा, प्लूरल की कोई बात यहाँ नहीं है। तो वही हमने बात बोला, फिर से एक बार सुनिएगा कि यदि मैनी के बाद में अगर कोई प्लूरल नाउन आता है तो फिर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाएगा, और जब प्लूरल बन जाएगा तो ये वर्ब कैसा लेगा? तो आप कहेंगे कि प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन यदि मैनी के बाद में ए और एन आवे और उसके बाद में अगर कोई नाउन आता है तो फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा, और वैसे सिचुएशन में आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए? तो आपका सिंगुलर होना चाहिए। कैसा वर्ब भाई? तो कहिएगा सिंगुलर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगर हम देखेंगे उसको तो या तो हम कमेंट में ही आपको डाउट क्लियर कर लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जब अगले दिन, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको डाउट को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके आपको क्लियर किया जाएगा, क्लैरिफाई किया जाएगा, है ना, और उसके बाद में हम आपको आगे चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी बात मेरा आपको समझ में आता होगा और आ भी रहा है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि मैनी बॉयज डैश प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। अब यहाँ पर आया ऑप्शन भाई, हैज होगा या हैव होगा। आप एक प्रॉपर नोट जरूर बनाइएगा। ये सब हम रैंडमली एग्जाम्पल भी, कॉन्सेप्ट भी सब ऐसा ही देते हैं, तो आप एक प्रॉपर नोट बनाइएगा और जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा बात यही सब रहता है। हमने एक नहीं दो बार बोले कि थोड़ा सा लेंदी आपको सेंटेंस किया जाएगा, लेकिन मैटर और कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, तो आप प्रॉपर नोट जरूर बनाइएगा। फिर हमने बोला कि आप देखिएगा फिर बनाइएगा, आप लगाइए वर्ब को। हमने बोला मैनी अ गर्ल डैश सिंगिंग अ सॉन्ग इंस्टेंटली। आपके पास वर्ब आए भाई, इज एम आर। फिर है दोस्त मैनी सिंगर्स डैश अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। फिर यहाँ पर वर्ब आया दोस्त सिंग या सिंग्स। फिर हमने बोला नेक्स्ट एग्जाम्पल मैनी अ फार्मर। भाई ये फार्मर है दोस्त, मैनी अ farmer dash sad in इंडिया। फिर है इज एन आर।
आप ये चारों एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिए और चारों एग्जाम्पल को आप लगाइए। आप पे फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने क्या बात बोला कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्या भाई, यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर मेनी प्लस प्लुरल, उसके बाद में कोई अगर प्लुरल नाउन आता हो तो आपका सब्जेक्ट प्लुरल माना जाएगा और वैसे सिचुएशन में आप प्लुरल वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन हमने बोला कि यदि मेनी के बाद अगर ए और एन आ जाए और उसके बाद में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो फिर आप उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मानिएगा और वैसे सिचुएशन में आप सिंगुलर वर्ब ही लगाइएगा। तो आइए, हमने आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखा और शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमने बोला कि मेनी बॉयज डैश प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, तो अब यहाँ पर लगाइए हैज होगा या हैव होगा। ये बोल रहा है ना बहुत सारे लड़के मैदान में क्रिकेट खेले हैं, तो आप बताइए हैज होगा या हैव होगा। तो आप कहिएगा ना कि नहीं, मेनी के बाद में यहाँ पर प्लुरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो आप कहिएगा कि वर्ब, जब ये प्लुरल हो गया, सब्जेक्ट ही हमारा जब प्लुरल हो गया तो हैज का तो कोई बात ही नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हैव होगा। क्या होगा दोस्त, तो हैव होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमने बोला कि मेनी अ गर्ल डैश सिंगिंग अ सॉन्ग इंस्टेंटली, है ना। फिर देखिए मेनी अ गर्ल, अब कहिएगा ना कि यहाँ पर तो मेनी प्लस प्लुरल नाउन था, लेकिन यहाँ पर मेनी आ गर्ल, देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के पहले एक आर्टिकल ए आया है और सिंगिंग अ सॉन्ग इंस्टेंटली। अब कहिएगा ना कि यहाँ पर एम कट जाएगा, आर कट जाएगा। अब ये सिंगुलर का रूप ले लिया, किसका रूप ले लिया, सिंगुलर का रूप ले लीजिएगा, ले लीजिएगा नहीं, ले लेगा आपका सब्जेक्ट। और जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर बन गया तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, तो कहिएगा यहाँ पर इज होगा। अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मेनी के बाद में हमेशा प्लुरल नाउन ही आता है, मेनी के बाद में हमेशा कोई प्लस प्लुरल नाउन ही आता है। मेनी के बाद में दोस्त आप अगर आर्टिकल ए और एन लगा के तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है। अब अगर यहीं पर मेनी के बाद में ए और एन लगा के अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाएगा, और जब सिंगुलर बन जाएगा तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर देखिएगा मेनी सिंगर्स डैश अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पर है भाई सिंग होगा या सिंग्स होगा, तो आप कहिएगा ना कि देखिए मेनी के तुरंत बाद यानी डायरेक्ट प्लुरल नाउन आ रहा है, और जब मेनी के तुरंत बाद अर्थात प्लुरल नाउन आवे तो ये सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, इसीलिए सिंग्स कट जाएगा और केवल क्या होगा, तो सिंग होगा। क्या होगा, सिंग होगा। देखिएगा मेनी अ फार्मर डैश साइड इन इंडिया। अब बताइए, देखिए मेनी के बाद में एक आर्टिकल आया ए, उसके बाद में फार्मर आया। अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन भी है और इसके पहले आर्टिकल भी है और इसके पहले मेनी भी है, तब ये क्या हो गया दोस्त, तब ये सिंगुलर बन गया। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में एम भी कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, अब आपके पास केवल सिंगुलर वर्ब क्या बच गया, तो आप कहेंगे इज बच गया। तो इस तरीका से हम लोग वर्ब लगाएंगे और शायद आपको ये सारी बात आपको समझ में आया होगा। क्या आया होगा बाबू, तो आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, हमने बोला नेक्स्ट में कि परसेंट ऑफ अगर हो, है ना, तो ये क्या लेगा दोस्त, ये देखिए ये पेड कोर्स के जैसा पढ़ाई है। अगर आप नोट बनाइएगा तो आपका जीवन बिल्कुल सफल होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं कि परसेंट ऑफ ये वो, तो ऐसे आप पढ़ ही नहीं सकते। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे 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 क्या बोलते हैं, पूरे क्लैरिटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे और नोट बनाएंगे तो आप अवश्य अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। देखिएगा परसेंट ऑफ, है ना, ये इट टेक्स a verb as per the
एज पर द कमिंग नॉन आफ्टर इट। देखिएगा भाई, अगर आपके सेंटेंस में परसेंट ऑफ हो, क्या हो, परसेंट ऑफ हो, तो ये जो डिसाइड होगा ना, वर्ब का जो डिसाइड होगा, तो फिर ये इट टेक्स अ वर्ब एज पर द कमिंग नाउन आफ्टर इट। तो इसके बाद में जो आने वाला नाउन होगा ना, वो डिसाइड करेगा। क्या बोले कि अगर आपके सेंटेंस में परसेंट ऑफ हो, तो फिर ये वर्ब कैसे आप इसमें क्लैरिफाई कीजिएगा। तो आप कहेंगे ना कि यदि परसेंट ऑफ के बाद में जो आने वाला नाउन होगा, वही हमारा नाउन वर्ब का डिसाइडर होगा। यदि वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर वो प्लूरल नाउन है परसेंट ऑफ के बाद में आने वाला, तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेगा। ऐसी कहानी। अच्छा, बट इसी में जैसा कर देते हैं, बट परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ, लेकिन बाबू केवल परसेंट ऑफ नहीं हो, परसेंटेज ऑफ हो, यानी ये वाला परसेंटेज ऑफ हो, तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ये कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर से एक बार समझिएगा, हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस में क्या हो, तो यदि आपके सेंटेंस में परसेंट ऑफ हो, तो ये जो वर्ब का डिसाइडर होगा, परसेंट ऑफ के बाद में जो आने वाला नाउन होगा, वो वर्ब को निर्धारित करेगा। वो वर्ब को डिसाइड करेगा कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन यदि आपके सेंटेंस में परसेंटेज ऑफ हो, तो ये परसेंटेज ऑफ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और वैसे कंडीशन में सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, और शायद आपको समझ में आया भी होगा। और आगे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला ऐसा बात, यहीं तक मिटाते हैं। और इस चैनल को क्या कीजिए, फिर वही बात, सब्सक्राइब कर लीजिए बस। देखिएगा, इसका एग्जाम्पल है दोस्त, यहाँ हमने बोला एग्जाम्पल। और देखिए एगो बात छोटा मोटा है, आप अगर एग्जाम्पल दीजिए ना, तो ई जी से देल कीजिए, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ई एक से नहीं, इसका मतलब होता है एक्सरसाइज। और क्लास में एक्सरसाइज नहीं किया जाता, बल्कि एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये दोनों में फर्क है गुरु। तो ये सारी बात, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी से लेकर बहुत बड़ा बड़ा बात तक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोले कि अगर क्लास में कोई एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, तो ई जी से जाइए, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। अब अगर आप घर पे कुछ बनाते हैं, तो वो आपका एक्सरसाइज होगा, फिर आप ई एक्स से जाइए। तो ये दोनों बातों को समझिए। आइए, हमने बोला, जैसे बोले कि क्या बोले, परसेंट ऑफ, देखिए 30% ऑफ माई वर्क डैश कंप्लीटेड। ऐसा ऑप्शन आया दोस्त, हैज आया और हैव आया। फिर हमने बोला 50% ऑफ माई चार्जेज डैश बीन पेड। फिर यहाँ पर आया दोस्त हैज और हैव आया। हमने बोला द परसेंटेज ऑफ
द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन डैश 45 ऐसा। और फिर यहाँ पर आया एज और आर। आप लगाइए तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन डैश 45। ऊपर से लगाइए 30% ऑफ माई वर्क डैश बीन कम्प्लीटेड। ये बोल रहा है ना मेरे काम का 30% भाग क्या हो गया है, तो पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वर्ब का निर्धारण ये नहीं करेगा दोस्त, बल्कि अब ये करेगा। अब देखिए तो माई वर्क जो है ये क्या है, तो कहिएगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, यानी हैज। फिर देखिए 50% ऑफ माई चार्जेज डैश बिन पेड, है ना। अब देखिए ये 50% से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद में जो परसेंट ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा अब उससे हमको मतलब है। तो यहाँ पर देखिए कि जो चार्जेज जो है ना ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल हो गया भाई तो फिर आपका वर्ब भी प्लूरल जाना चाहिए, और वैसे कंडीशन में हैज कट जाएगा। यो वर्ब शुड बी हैव। आपका वर्ब क्या होना चाहिए गुरु, तो कहिएगा कि हैव होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि माई चार्जेज है। अब देखिएगा फिर बोले कि परसेंटेज ऑफ क्या लेगा, तो ये परसेंटेज ऑफ में ऐसा कुछ नहीं देखना है, ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिएगा द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन डैश 45। ये बोल रहा है ना कि जो पास करने एग्जाम को पास करने वाला जो स्टूडेंट का जो परसेंटेज है ये 45 है, यानी 45% है। तो अब यहाँ पर वर्ब लगाइए, तो कहिएगा कि देखिए सर परसेंटेज है ना, और परसेंटेज है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आर तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा इज। अच्छा काहे ऐसे होता है, से भी समझ लीजिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए परसेंटेज के पहले दा लगा हुआ है, और दा लगा हुआ है तो ये क्या कर देता है, डिफिनिट कर देता है। और जब डिफिनिट कर देता है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है तो ये वर्ब भी अपने बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लेगा, ना कि प्लूरल लेगा। तो इस तरीका से हमने आपको सिंटैक्स के बारे में हम लोग 5 भाग में 5 पार्ट में 5 पार्ट में क्या किया, तो समझने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, और शायद आप नोट बना रहे होंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से मेरा नम्र निवेदन रहेगा क्या, कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ने वाले छात्राओं के पास आप शेयर कर दिया कीजिए। और यदि सेशन लगता है, जब अच्छा लगता है तब एक लाइक दे दीजिए कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा शायद आपको हम नरेशन लेके चले आगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।